हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसे आपके बीएड फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका 17 को होने वाला है और सिर्फ आपके पास अब 2 दिन ही बाकी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो टॉपिक बताने वाली हूँ जो एग्ज़ाम के अंदर मोस्टली आते ही आते हैं या फिर उनके अंदर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो वो टॉपिक मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी और आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, रीड कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि इन टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपके इन टॉपिक्स के अंदर से जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक है जिनमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो आपके पेपर में वो बनता है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास। ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पेपर के अंदर बनता ही बनता है। तो आपने इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। इसका मीनिंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी मतलब आपने जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर इसके फैक्टर अफेक्टिंग है, वो सारी चीज़ें आपने इसके अंदर कवर करनी है। या फिर एक बच्चे के विकास पर वृद्धि और विकास कैसे प्रभावित करते हैं, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे एडल्सन पर, बचपन में, किशोर अवस्था में, तो इस तरह से ये वृद्धि और विकास उनका कैसे होता है, ये टॉपिक आपने अपना कंसेप्ट इसका पूरा क्लियर करना है। इसके ऊपर आपको किसी भी तरीके से घुमा फिरा के कोई भी तरीका है क्वेश्चन वो इसके ऊपर एग्जामिनर देता ही देता है। दूसरा जो आपका एक टॉपिक है वो है आपका हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी वंशानुक्रम और वातावरण। इसके ऊपर भी आपका जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है वो बनता ही बनता है। इसका भी आपने मतलब ये टॉपिक जो है वो अच्छे से पढ़ना है। जैसे एक जो हमारा वंशानुक्रम है और वातावरण है, वो एक बच्चे के विकास में किस तरह से रोल प्ले करता है, या फिर इसका मीनिंग आ गया, इनके अच्छे से डेफिनेशन पढ़ने में। तो ये टॉपिक भी आपका क्वेश्चन, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। एक और है दोस्तों आपकी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। आपकी जो लर्निंग थ्योरी है, जो भी आपकी लर्निंग थ्योरी होगी, उसमें से आपका क्वेश्चन जो है 100% इस पे बनेगा ही बनेगा। इसके आपके सिलेबस के अंदर देख लेना, शायद 5 या 6 आपकी 6 थ्योरियाँ शायद है। इसमें थॉर्नडाइक की थ्योरी आ गई, क्लासिकल थ्योरी आ गई, ठीक है, एक स्किनर की इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी आ गई, एक आपकी है टोलमैन की थ्योरी है, टोलमैन की साइन लर्निंग थ्योरी है, ब्रूनर की थ्योरी है। इस तरह से ये आपकी 6 थ्योरी दी हुई है, वो आपने 6 की 6 ही पढ़नी है अच्छे से, क्योंकि इनमें से जो क्वेश्चन है वो आपका 100% बनेगा ही बनेगा। तो ये टॉपिक तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और एक और इसके साथ कि लर्निंग क्या होती है, कौन कौन से उसके टाइप्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, तो वो भी आपने इसके साथ वो टॉपिक भी कवर कर लेना है। और उसके बाद आपका दोस्तों बनता है एक टॉपिक है आपका जैसे उसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता। इसके ऊपर भी जो टॉपिक है, इसमें से टॉपिक के अंदर से आपका जो क्वेश्चन है वो आपका बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इसमें से एक CS शायद आपका सेकंड यूनिट का टॉपिक है। इसमें से मोस्टली ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन आपको देखने को इसमें से मिल जाएगा। एक आपकी गार्डनर की थ्योरी है, वो भी आप पढ़ लेना, क्योंकि थ्योरियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। गार्डनर्स थ्योरी, ये आपकी उसकी थ्योरी है इंटेलिजेंस की, ये भी आपने पढ़ लेनी है। ये भी आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरी बनती है। जैसे आपके सिलेबस में दी हुई है एक थ्योरी है पियाजे की थ्योरी। पियाजे थ्योरी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। तो ये थ्योरी आपके एग्जाम में आ सकती है, इसको आपने कंप्लीट पढ़ना है। इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन भी, इसकी जो जिस एज में क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें, तो ये थ्योरी भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी बन जाती है। इसके साथ है आपकी कोहलबर्ग की थ्योरी, ये भी आपकी जो थ्योरी है इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरी भी आपने पढ़ लेनी है। और ये जो थ्योरियाँ मतलब आपके एग्ज़ाम, जो भी आपके सिलेबस के अंदर जो भी थ्योरियाँ दी हुई हैं वो आपने पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके अलावा दोस्तों आपके सिलेबस के अंदर आपको टॉपिक मिलेगा जैसे ग्लोबलाइजेशन का और एक अर्बनाइजेशन का, और
एक आपका होता है इकोनॉमिक चेंज, एक टॉपिक है आपका पॉवर्टी का। मतलब ये जो टॉपिक हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये आपने पढ़ने हैं, इनमें से क्वेश्चन जो है 100% बनेगा, तो ये टॉपिक भी आपने छोड़ने नहीं है। एक इसके साथ साथ आप पढ़ लेना दोस्तों प्ले का, गेम वाला, कई बार इनमें से भी क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये भी आपने छोड़ना नहीं है। और एक है ग्रुप डायनेमिक। तो दोस्तों ये जो हमारे टॉपिक हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ने हैं, रीड करने हैं, क्योंकि इनमें से एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।